अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है हम क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमने पहले भी स्टार्ट किया हुआ था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ वायरस। बताया था कि मुख्तलिफ साइंसदान इसकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व हुए थे। पहले नंबर पर वैक्सीन डिस्कवर हुई वायरल डिजीज़ के ख़िलाफ़ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो एडवर्ड जीनर ने 1796 के अंदर डिस्कवर की थी। और फिर उसके बाद है चार्ल्स चैम्बरलाइन। ये पास्चर का कुलीग भी था, उसका साथी भी था। 1884 के अंदर उसने मुशाहिदा किया, एक फ़िल्टर पेपर होता है जिस तरीके से हम घरों के अंदर ये छानी इस्तेमाल करते हैं आटे को छानने के लिए। आटा उससे गुजर सकता है लेकिन उसके साथ जो बाकी ज़रात हैं वो उससे नहीं गुजर सकते। इसी तरीके से फ़िल्टर, ये भी हम कह सकते हैं कि ये फ़िल्टर है। तो उसने मुशाहिदा किया कि बैक्टीरिया जो हैं फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, नहीं गुजर सकते। अगर हम किसी एजेंट को गुजारें उस फ़िल्टर पेपर से तो बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। लेकिन जो रेबीज डिजीज़ थी उस वक्त, जो पागल कुत्ते के काटने से होती है, हाइड्रोफोबिक है, तो उस डिजीज़ के जो काजिंग एजेंट थे वो उस फिल्टर पेपर से गुजर जाते थे। बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते थे, लेकिन रेबीज के काजिंग एजेंट जो रेबीज की वजह बनते थे वो उससे गुजर सकते थे। तो उसने उन एजेंट को जो रेबीज की वजह बनते थे फिल्टरेबल वायरस का नाम दे दिया। In 1884 bacteria Charles Chamberlain suggest that bacteria cannot found through the porcelain filter paper। पोर्सिलेन मसाकदार सुराखदार फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। बट वायरस काजिंग द रेबीज कैन पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर। लेकिन जो वायरस हैं जो रेबीज की वजह बनते हैं वो इन फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। रेबीज है क्या? ह्यूमन डिजीज है जो ट्रांसफर्ड होती है बाइटिंग ऑफ द रैबिट डॉग, पागल कुत्तों के काटने से। कैट्स बिल्ली होगी, फॉक्स बुलेरी होगी, और इसके अलावा जो है अदर एनिमल दूसरे एनिमल्स के काटने से भी ये ट्रांसफर हो सकती है। फिर उसने क्या कहा? दे डिस्क्राइब द अनसीन डिजीज काजिंग एजेंट एज द फिल्टरेबल वायरस। उन्होंने उसको फिल्टरेबल वायरस का नाम दे दिया। ये था चैम्बरलैंड ने रेबीज के जो काजिंग एजेंट थे उसको उन्होंने वायरस का नाम दे दिया जो फिल्टर पेपर से गुजर सकते थे। वर्क ऑफ एमोनास्की, इसने 1892 के अंदर एक टोबैको के अंदर डिजीज है जिसको टोबैको मोज़ेक बोलते हैं, जिसमें टोबैको के जो पत्ते हैं, तंबाकू के जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं। अब ये भी वायरल डिजीज थी। तो पहले उसने कहा कि वायरस जो है फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, लेकिन एमोनास्की ने ये ऑब्जर्वेशन की, ये मुशाहिदा किया कि जो टोबैको मोज़ेक के वायरस हैं वो फिल्टर पेपर से नहीं गुजर सकते। उसका प्रोसीजर क्या था? उसने एक टोबैको मोज़ेक से वायरस से इन्फेक्टेड एक टोबैको का पत्ता लिया, उसको ग्राइंड किया और उसको फिल्टर पेपर से गुजारा। वायरस भी पीछे रह गए और बैक्टीरिया भी पीछे रह गए। सिर्फ टोबैको का पत्ता जो उस फिल्टर पेपर से गुजर गया। लेकिन फिर इसके बाद उसने क्या किया? अब बैक्टीरिया और वायरस दो थे, उसने उस फिल्टरेबल एजेंट को बैक्टीरिया से अलहदा किया, सिर्फ वायरस को अलहदा किया। अब बैक्टीरिया एक साइड पर, वायरस दूसरी साइड पर। फिर इसके बाद क्या किया? उसने उन वायरस को ट्रांसफर कर दिया हेल्दी टोबैको के पौधे के ऊपर, जिसकी वजह से उसको भी ये डिजीज जो थी वो हो चुकी थी। तो इससे क्या हुआ? जो उसने ऐसे एजेंट बैक्टीरिया से भी अलग किए थे उन्होंने कहा था कि ये वायरस हैं। In 1884 एमोनास्की डिस्कवर्ड द वायरस ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज आर फिल्टरेबल। उसने कहा था कि ये टोबैको मोज़ेक की डिजीज है उसके जो वायरस हैं वो फिल्टरेबल हैं। He took bacteria free filtrate from it। took free filtrate, बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट था
और उस फिल्ट्रेट को बैक्टीरिया से भी फ्री किया, प्लेस्ड इट ऑन द हेल्थी लीव्स ऑफ द टोबैको, उसने इनको टोबैको के हेल्थी लीव्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, दैट कॉजेज द डिजीज, जिससे उनको क्या हो गई, बीमारी हो गई। लेटर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरस वर डिस्कवर्ड, अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेट वायरस थे ये भी, जो माइक्रोस्कोप में नजर आते थे, जो कि फॉट और माउथ, मुंह और खोर की बीमारी और येलो फीवर, पीले बुखार की बीमारी जो है ये क्रिएट करते थे एनिमल्स के अंदर। ये भी फिल्टरेबल हैं, ये भी फिल्टरेबल से पास नहीं हो सकते, जो कि वायरल डिजीज हैं। फिर इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये वो वाला वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब वो किस तरीके से इसको डिस्कवर किया था, टॉल्ट ने 1915 के अंदर और डी हैरली ने 1917 के अंदर। अब टॉल्ट ने कंट्रीब्यूशन की, उसने देखा कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं उनके अंदर लेसिस होती है, वो क्या होती हैं, टूटने लगती हैं और फिर इसके बाद डिसॉल्व हाल होने लगती हैं और फिर इसके बाद डिसअपीयर हो जाती हैं। बैक्टीरिया अंडर को लाइसिस, बैक्टीरिया के अंदर लाइसिस होती है। ड्यूरिंग लाइसिस बैक्टीरिया ब्रेक, बैक्टीरिया टूट जाते हैं, डिसॉल्व हाल हो जाते हैं एंड डिसअपीयर, और फिर गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉलोनी टू द अदर कॉलोनी, ये लाइसिस जो है एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। इन दिस फिल्ट्रेट, इफ दिस फिल्ट्रेट इज हीटेड, अब अगर क्या कहा उसने, अगर इस फिल्ट्रेट को अगर हम हीट कर दिया जाए तो फिर इसके बाद ये लाइसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। फिर ये डी हैरली ने, फिर टॉल्ट ने डिस्कवर किया था, फिर इसी तरीके का फिनोमेना जो है डी हैरली ने भी डिस्कवर किया था 1917 के अंदर, और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट एजेंट को नाम दे दिया था बैक्टीरियोफेज का, जो कि बैक्टीरिया को ईट करते हैं। अब ये डिस्कवरी थी टोटल। फिर इसके बाद इस वायरस को डिफाइन किया था, आइसोलेट किया था स्टैनले ने 1955 के अंदर। प्यूरिफाइड द फिल्टरेबल एजेंट, उसने उसको प्यूरिफाई किया था। अच्छा, उसने क्या किया था, इसका केमिकल एनालिसिस किया था, तज्जिया किया था, तो उसने देखा था कि ये जो एजेंट थे सिर्फ दो चीजें थी इनके अंदर, एक न्यूक्लिक एसिड था और दूसरे नंबर पर जो था वो प्रोटीन का बना हुआ कोट था। और फिर उसने ये भी कहा था कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सिंपल होती है वायरस की। ये किसने डिस्कवर किया था, जो हमने पढ़ा है, वायरस आर द पार्टिकल दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विद द प्रोटीन कोड, किसने, स्टैनले ने 1955 के अंदर। ही वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको मोज़ेक वायरस, 1935 के अंदर उसने टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर डिस्कवरी की, टोबैको के ऊपर रिसर्च की और उसने उन पार्टिकल का एनालाइज किया, तज्जिया किया। पार्टिकल कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड, ये जो पार्टिकल थे इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड था और प्रोटीन का बना हुआ कोड था। सजेस्ट दैट वायरस हैव द सिंपल केमिकल कंपोजिशन, उसने ये तज्जिया दिया था कि वायरस जो है उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो बहुत सिंपल होती है। ये थी डिस्कवरी ऑफ वायरस, पहले एडवर्ड जीनर, फिर इसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैंड, फिर एवानॉस्की, फिर बैक्टीरियोफेज किसने डिस्कवर किए थे, टॉल्ट ने और डी हैरली ने, और फिर इसके बाद स्टैनले ने 1955 के अंदर इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था। That was about today lecture. Take care, best of luck, Allah Hafiz, see you again and wait for the next lecture.